एक दिन राम जी लक्ष्मण जी कहीं गए हुए थे, तो एकांत पा करके पुष्प उतार कर भगवान ने सीता मैया के लिए आभूषण बनाया। बाबूजी, बाल के लिए गजरा बनाया, मांग टीका बनाई, कान के लिए कर्ण फूल, गले के लिए माला, हाथ के लिए बाजूबंद कंगन, कमर के लिए करधनी और पांव के लिए पायल, फूलों का बनाया प्रभु ने। अब बनाने के बाद सीतहि पहिराए प्रभु सादर, राम जी अपने हाथों से मेरी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। और आपको बताऊं, इस दृश्य को देखने के लिए पूरा देव समाज ऊपर आकाश से देख रहा है। उस देवताओं की भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम मालूम है आप लोगों को? जयंत, क्या नाम है उसका? वो भी खड़ा था। उसने देखा भगवान को सीता मैया को सजाते हुए, बोला नो नो नो, ये भगवान नहीं हो सकते। नहीं नहीं, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता करूंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। और ऐसा सोच के मूर्ख जयंत कौवा बन के नीचे चला आया। क्या बन के? अब दर्शन करिए, राम जी मैया को सजाकर स्फटिक शिला पर बैठे हैं। राम जी सीता मैया को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सीता मैया को। सीता मैया सामने जयंत को देख रही है। जयंत सोच रहा है मैं माया का रूप बनाकर कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं कि मैं जयंत हूं। सीता मैया साक्षात माया है, उनके आगे किसी की माया नहीं चलती। जयंत सोच रहा है मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, और सीता मैया सोच रही है कि इंद्र का बेटवा जयंत कौवा बन के काहे घूम रहा है आज। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चूचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण आया। उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया, अब मार के भाग गया। आप दर्शन करिए, चोंच से मार दिया, मारने के बाद रक्त की धारा निकली, लेकिन उसके बाद भी सीता मैया ने राम जी को नहीं बताया कि प्रभु जयंत ने मुझे मार दिया। क्यों नहीं बताया जानते हैं? मां है ना। देखिए, इस धरती पर चोट खाकर भी क्षमा करने की शक्ति यदि किसी के भीतर है, तो वो शक्ति केवल मां के भीतर है और किसी के भीतर नहीं है। मां क्षमा करती है। इसलिए एक बार भगवान के प्रति अपराध हो जाए, परंतु मां के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज एक पद गाते हैं, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममतामयी मां कहाई न होती, तो ममतामयी मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममतामयी मां कहाई न होती, तो ममतामयी मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए
हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने तू आई न होती, अगर माँ मनाने तू आई न होती, तो ममतामयी माँ कहाई न होती, तो ममतामयी माँ कहाई न होती। अगर मान ममता। बेटा कहता है माँ से, माँ दुत्कार देना, फटकार देना, दुत्कार देना, फटकार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ। लाल को प्यार अगर माँ की ज्योति जगाई न होती, अगर माँ की ज्योति जगाई न होती, तो ममतामयी माँ कहाई न होती, तो ममतामयी माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममतामयी माँ कहाई न होती, तो ममतामयी माँ कहाई न होती, हाँ, तो ममतामयी माँ कहाई न जयंत मार दिया, लेकिन सीता मैया ने राम जी को बताया नहीं। क्यों? कुछ भी है तो बेटा है ना, वो जयंत जगदम्बा है तो उस नाते तो बेटा है। अमां सोची यदि बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मां ने क्षमा कर दिया, लेकिन खून की धारा जब भगवान के शरीर को स्पर्श किया, रक्त ने चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान जान गए। क्या जान गए? सब जान गए। किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, कहां मारा। भगवान बोले जयंत मेरा बल देखने आया है, आज पता चलेगा इसको। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे उसमें से 2 कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे राम जी ने छोड़ दिया। किसी ने कहा महाराज वही असली धनुष बाण था, असली बाण क्यों नहीं चला दिए राम जी? राम जी कहते हैं देखो कौवा बन के आया है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, और ये मेरा बल देखने आया है ना। आज इस मूर्ख को पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को पता चलेगा। आज भगवान ने छोड़ दिया। चला ब्रह्मास्त्र, जयंत देखा तो घबरा गया। धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, अपना असली रूप धारण किया। गया इंद्र के पास, पिताजी बचा लीजिए, बचा लीजिए पिताजी। इंद्र ने पूछा क्या किया तूने? जयंत ने अपनी करनी बताई। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ भगो, मरो यहां से, भगो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। अब कहां जाए? ब्रह्मधाम गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बचा लीजिए, बचा लीजिए, त्राहि माम, ब्रह्मा जी बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया? पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो यहां से, जल्दी निकलो, नहीं तो राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, दूसर का मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, भागो यहां से।
अब कहां जाए तो पहुंचा कैलाश। नारद जी पहले ही शंकर जी को सब बता दिए थे, बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे आया जयंत भगवान बोले आओ आओ तोहरे के ढूंढत रहनी, आओ आओ है आओ। देखा त्रिशूल भगा दूर से ही। वो स्वामी जी कह रहे हैं 3 लोक 14 भुवन भागता रहा, काहू बैठन कहा न किसी ने भी जयंत को बैठने तक नहीं कहा, सब भगाते रहे। और यहां एक दर्शन आपको मैं दिखाऊं, जब जगत में किसी की भी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, तब किसी न किसी संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है, जो यहां घटित हुआ है। जयंत पर एक संत की दृष्टि पड़ गई। कौन संत? नारद जी। किसकी पड़ गई? नारद देखा विकल जयंता। नारद जी बोले जयंत व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट, इतना क्यों भाग रहे हो, कहां दौड़ रहे हो, रुको रुको 2 मिनट। जयंत बोला ना ना ना, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है। रुका कि मरा? नारद जी बोले 2 मिनट रुको, कहां भाग रहे हो? बोला क्या बताऊं नारद जी, कौआ बन के चोंच से सीता जी के पांव में मार दिया, राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, पिताजी ने ठुकरा दिया, पिताजी ने मेरे, ब्रह्मा जी शंकर जी किसी ने शरण नहीं दिया। आज पता चला विपत्ति में कोई अपना सगा नहीं होता है, आज पता चल गया मुझे। नारद जी बोले मूर्ख है तू, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुझे तो राम जी ने मार दिया है, तुझे कौन बचाएगा अब संसार में। लेकिन एक बात कहे जयंत, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? हमारे पीछे पड़ा है ना, कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले कुछ नहीं जानता है तू, यदि मारना होता ना तो ये कब का तुझे मार दिया होता। तो पिता के दरवाजे जाकर रुका था ना 2 मिनट, वही मार देता तुझे। तू ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़ा हुआ था, वही मार देता। तू ध्यान नहीं दे रहा है, जहां जहां तू रुकता है तेरे पीछे ये भी खड़ा होता है, पीछे मुड़ के देख, ये तो खड़ा हो गया है। बताइए मारना नहीं है तो क्यों दौड़ा रहा है तब से हमको? नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाहता है कि जयंत, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में दौड़ कर जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे दौड़ाया है उन्हीं राम जी की शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको मारने नहीं, राम जी की शरण में वापस बुलाकर ले जाने के लिए आ रहा है। वापस दौड़ो राम जी के पास। पठवा तुरत राम पहिताहि। जयंत गया राम जी की शरण में, दूर से ही लौट गया धरती पर, त्राहि माम, रक्षा करिए प्रभु, त्राहि माम, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। राम जी बोले फिर आ गया? क्यों मारा सीता के पांव में तूने, क्यों मारा? जयंत बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था मैं। राम जी बोले आया था तो भागा क्यों? प्रभाव देखने आया था तो मार के क्यों भागा? खड़ा रहता, दूर क्यों गया? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया। राम जी बोले कहां तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन तक, जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले प्रभाव देखने आया था, दिखाई पड़ गया, अब क्यों चला आया है? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने आया हूं नाथ। मुझे पता चला है कि करोड़ों ब्राह्मणों की भी कोई हत्या करके आ जाए आपके सामने, आप उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। यदि ये सत्य है नाथ तो हमारे लिए क्या आदेश है? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे
भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल प्रभु है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 हमारे लिए क्यों देरी किए मैं सब जानता हूँ गणिका अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 ये मन होगा निर्मल तुम्हारी
राजेश हारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। जयंत कहते हैं अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कहिए हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे, आपको बताऊं अपराध तो इतना बड़ा किया था वो कि उसका प्राण ले लिया जाए, लेकिन राम जी ने उसको क्षमा कर दिया। केवल उसकी एक आंख निकाली, एक नयन करी तजा भवानी, छोड़ दिया भगवान। इस घटना के बाद भगवान सोचे कि अब चित्रकूट में रहना ठीक नहीं होगा। राम जी आगे बढ़े,